हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक सीरीज़ का बिल्कुल लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। और अगर अभी तक आपने इसके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लीजिए। तो यहीं पर हम शुरुआत में देखते हैं कि शी यॉन हमारी वॉन से पूछ रहा था कि मैं बताता हूँ कि कौन ज़्यादा सेल्फिश है, लेकिन इतने में ही पारंग आ जाता है और वह इन दोनों की बात में इंटरफेयर करता है, जिसके बाद हमारा शी यॉन जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाता और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम फिर से शियोन को देखते हैं, जो कि हमारे पारांग को देखकर बोल रहा था कि मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और इसके बाद में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारी वॉन का बर्थडे होता है और वो सारी क्लास के सामने कहती है कि वो पारांग को पसंद करती है। और उसी पार्टी में हमारा शियोन भी प्रेजेंट रहता है और वो बचपन से ही हमारी वॉन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि वो पारांग को पसंद करती है, वो 10 साल पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बना लेता है कि वो पारंग का फ्रेंड बनेगा, जिससे वो शी यॉन के करीब जा सके। और इसीलिए वो पारंग से फ्रेंडशिप कर लेता है और उसका ये प्लान अभी 10 सालों से चल ही रहा है। और नेक्स्ट डे वीकेंड होता है जहाँ पर छुट्टी रहती है सभी की, जिसके बाद हमारा शी यॉन हमारी वॉन के घर पर जाता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तभी हमारी वॉन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि साइकोपैथ सुबह सुबह से मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। और यहीं पर हमारा पारंग भी वीकेंड के दिन काफ़ी ज़्यादा बोर होता है, जिसके बाद वो ग्योन के स्टोर पर चला जाता है और यहीं पर वही लड़की आ जाती है जिसने हमारे पारंग को अपना नंबर दिया था। हमारा यॉन हमारी वॉन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों बच्चों का कुछ ख्याल रखते हैं और लाइब्रेरी में बुक्स को सेटअप करने लगते हैं। और हमारा शी यॉन इसी चक्कर में हमारी बॉन्ड के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। तभी वो लोग वहीं पर देखते हैं कि एक लड़का वहीं पर खो गया है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, जिसके बाद वॉन और यॉन उसके पास जाते हैं और वो उसे पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। और दरअसल ये लड़का हमारे ग्योन का भाई होता है और ये दोनों उसे ग्योन के पास छोड़ जाते हैं। और इसके बाद हम पारांग को देखते हैं कि बचपन में जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो हमेशा वो अपनी छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ जाया करता था, क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी और अपने काम के चक्कर में वो उसे कभी भी छोड़कर चली जाती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अकेला होता है। और इसके बाद हमारा पारांग अपने कंप्यूटर में कुछ देख रहा होता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐसे ही वो शॉकिंग मूड में स्कूल जाता है। तो ग्योन उसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरी गेमिंग आईडी हैक हो चुकी है। वैसे वो दुखी तो ऐसे हो रहा था जैसे भाई उसकी सारी दुनिया ही लुट गई। और इतना होने के बाद वो बैठकर रोने लगता है और इसके चक्कर में उसका खाना पीना भी कम हो जाता है और वो खाता ही नहीं है। और इसको देखकर हमारी वॉन को बुरा लगता है और वो कहती है कि मुझे उसके लिए कुछ तो करना होगा, जिसके बाद वो अपना स्कूल छोड़कर उसे चेयरअप करवाने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उसके सामने जाने की कोशिश करती है, तभी पारांग के सामने वही लड़की आ जाती है जिसने उसे अपना नंबर दिया था और वो पारांग से पूछ लेती है कि क्या वो उसके साथ घूमने के लिए चलेगा। और पारांग भी उसे ऐसे ही हाँ बोल देता है और उसको देखकर हमारी वॉन थोड़ी हर्ट होती है। और रिलेशन में आने के बाद हमारा पारांग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मूड में रहता है। उसी के चक्कर में उसका खाना भी कम हो जाता है। और तभी उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि पारांग आज तुमने कम खाना क्यों खाया, तो पारांग कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए नहीं खा रहा हूँ और आज मैं डाइट पर हूँ। और इसके बाद वो हीसो के साथ डेट पर जाता है और यहाँ पर वो उसे मूवी देखने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है और वो उसे कुछ खाने के लिए बोलता है तो वो कहती है कि वो डाइट पर है। और तभी हमारा पारांग सोचता है कि जब वो वॉन के साथ होता है तो वो कितना ज़्यादा मज़ा करता है, क्योंकि वॉन उसके साथ वीडियो गेम्स भी खेलती है और उसके साथ मूवी भी इंजॉय करती है। और जब पारांग हीसो के साथ वापस जा रहा होता है, तभी हीसो उसे किस कर लेती है और हमारे पारांग को कुछ अता पता नहीं रहता। और यहीं पर हम वॉन की बात करें तो वो पारांग को ऐसे उस लड़की के साथ देकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। और तभी हमारा यॉन उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है और वो कहता है कि क्या तुम रोने वाली हो। तभी हमारी वॉन कहती है कि मैं क्यों रोऊंगी, क्या मैं बच्ची हूँ। और थोड़ी ही देर बाद वो काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है और वो कहती है कि पारंग कितना पागल है, मैं उसे बचपन से इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ लेकिन उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और वो ऐसे ही रोते रोते अपना सारा दुखड़ा उसे सुनाती है और तभी हमारा यॉन उसे प्लेफुली किस कर देता है।
और इस इंसिडेंट को हुए पूरा एक वीक हो जाता है, लेकिन हमारी वॉन इसको भूल ही नहीं पाती और वो हर जगह इयोन को अवॉइड करने लगती है और जहाँ पर भी उसे इयोन दिखता है वो उस जगह पर जाती ही नहीं है और वहाँ से भाग आती है। और इसके बाद वो मेडिकल रूम में जाकर लेट जाती है और तभी हमारा पारंग भी वहाँ पर आता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही थी और वो वहीं पर लेट जाता है और वो हमारी वॉन से पूछता है कि क्या वो उसे इतने दिनों से अवॉइड कर रही थी। तभी वॉन कहती है कि नहीं, वो उसे अवॉइड नहीं कर रही थी, बस वो कुछ थोड़ी परेशान है। और तभी हमारा पारंग अपनी स्टोरी उसे सुनाने लगता है तो वॉन कहती है कि हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। और वो उसे सारी बात बताता है कि उसके और हीजो के बीच में क्या क्या हुआ और हमारी वॉन ये बात भी समझ जाती है कि उस लड़की ने उसे किस किया है। तभी हमारी वॉन उससे कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस लड़की की ही गलती है। और यहीं पर हमारा वॉन का हमारे इयोन से छुपना अभी तक जारी था और वो उसे जहाँ पर भी देखती वो वहाँ से भाग जाती थी। और इसके बाद हम चायसो को देखते हैं जो कि हीसो को बात करने के लिए बुलाती है और वो उससे कहती है कि तुम इयोन को पसंद करती हो तभी तुम पारंग के करीब जा रही हो। वैसे हीसो का यही प्लान था कि वो पारंग के पास जाएगी तभी उसे इयोन के पास जाने का मौका मिलेगा। और वो उसे कहती है कि तुम इयोन के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन ये तरीका उस पर ही उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे जो कि उसे मिलकर उसे बुली करने लगते हैं और उसके बाल अजीब तरीके से फैल जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और तभी वहीं से ग्योन निकलता है तो वो ग्योन से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन पहले ग्योन तो चला जाता है लेकिन वो वापस लौट कर आता है और वो उनकी फ़ोटो खींच लेता है। वो कहता है कि इसे पुलिस को दूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि बुलिंग अभी काफ़ी बड़ा केस चल रहा है हमारी कंट्री में। तो इसको देख कर हीसो बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये दे पाओगे। और तभी वो उसे भी मारने के लिए उसके पास आते हैं। तभी हमारा ग्योन अपने हाथ में जो कुछ पकड़ा हुआ था कोल्ड ड्रिंक्स कंटेनर वो उसे फेंक कर उन लोगों के ऊपर मारने लगता है और तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमारी हाइसो भी वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद हम योन को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा था और तभी दो लड़के उसे रोकते हैं और वो उसके भाई के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई असलियत में गे है। और हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि हमारे योन का भाई सच में गे था और इसकी वजह से उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसकी मॉम ने उसे अब्रॉड भेज दिया था। और इसके बाद हमारा योन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारने वाला ही होता है। तभी हमारी वॉन वहाँ पर आ जाती है और वो उसे वहाँ से ले जाती है और तभी हमारा यौन उससे बात करता है और उसे उस किस के लिए कन्फर्म करता है। यौन कहती है कि वो पारंग को लाइक करती है और हमारा यौन कहता है तो ठीक है, पर आज से मेरा हाथ मत पकड़ना जब तुम मुझे फैन नहीं समझती हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हमारी वॉन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि अब वो क्या करे। और इसके बाद वो हमारी वॉन को मनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करता है और उसकी लॉकर में काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स रख देता है जो कि वो उसे बचपन में दिया करता था। लेकिन हमारी वॉन हमारे यौन से वो टॉफ़ी लेकर हमारे पारंग को दे दिया करती थी और वो उसे नहीं खाती थी। और आफ्टर दैट हम वॉन को देखते हैं जो कि हमारे पारंग को उठाने के लिए उसके घर पर जाती है तो वो देखती है कि वो अपने ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था। तभी वो उसके घर में काफ़ी ज़्यादा स्केचिंग दिखती है और वो कहती है कि स्केच कितने प्यारे हैं और उसने इस स्केच में सिर्फ उस लड़की का फिगर बनाया हुआ था जबकि उसका फेस नहीं बनाया। और वो उसने जो सारे स्केच बनाए थे वो सारे हमारे वॉन के ऊपर ही बनाए थे लेकिन उसने उसका फेस ड्रॉ नहीं किया। और यहीं पर हमारा पारंग अपने स्कूल से घर वापस जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में हीसो मिलती है और पारंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आफ्टर दैट हम इनकी क्लास के होमरूम टीचर को देखते हैं जो कि अपनी अपनी क्लास में बता रहे होते हैं कि हमें एक फील्ड ट्रिप पर जाना है और जिसमें हमें एक पहाड़ को चढ़ना होगा। और तभी ये सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हमारा पारंग को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो हमारी वॉन को ही पसंद करता है और वो सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं पहाड़ जल्दी से चढ़ जाऊँगा और सभी को बताऊँगा कि मैं इस काम में कितना ज़्यादा अच्छा हूँ। और जब क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है तो हमारा पारंग बहुत ही जल्दी थक जाता है और उसके पैर ही काम करना बंद कर देते हैं और वो कहता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल है और मैं तो ये नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाता है। और जब हमारी वॉन रियलाइज़ करती है कि पारंग आसपास नहीं है तो वो उसे लेने के लिए पीछे जाने लगती है। और इसी पर हमारा यौन कहता है कि तुम रुको, मैं जाऊंगा। और इसके बाद वो पारंग के पास पहुंचता है लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले पाता क्योंकि हमारा पारंग काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा है और हमारा यौन काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है और वापस अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है लेकिन हमारा पारंग वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और तभी हमारी वॉन को रियलाइज़ होता है कि पारंग अभी तक नहीं आया और ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, जिसके बाद वो आगे ना जाकर पीछे फिर से पारंग को ढूंढने के लिए जाती है और वो देखती है कि पारंग अकेला ही है और वो कहती है कि यौन कहाँ पर है और
वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। और तभी इन दोनों को डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं चलता कि ये दोनों कहाँ पर जाएँ। तो ये दोनों इस चट्टान पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और तभी हमारा पारंग अपनी स्केच बुक निकालता है और हमारी वॉन की स्केच बनाने लगता है और इस बार वो उसका फेस भी ड्रॉ करता है। और इसके बाद हम स्कूल के बाहर पारंग और योन को देखते हैं, जहाँ पर हमारा पारंग योन को बताता है कि उसे लगता है कि वो सच में हमारी वॉन को पसंद करने लगा है। और तभी योन कहता है कि तुम्हें तो ऐसा पहले भी लगा था। तो हमारा पारंग कहता है कि नहीं, इस बार रियलिटी है और शायद मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तभी यौन कहता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम खुद से कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते और तुम एक लड़की को पसंद करते हो। और वो उसे काफ़ी रूड तरीके से बात करता है और हमारे पारंग को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या बोल रहा है और इसका मतलब क्या है। और आफ्टर दैट हमारी वॉन हमारे यौन को देखने के लिए बास्केट कोर्ट पर आती है और वो उसका इंतज़ार करने लगती है। और तभी यौन आता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी वॉन कहती है कि काफ़ी दिन हो गए लेकिन तुमने मुझे कहीं पर फॉलो नहीं किया और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तभी यॉन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूं और तुम कुछ जवाब ही ना दो। और ये हमारी वॉन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है कि आखिर वो लाइक किसे करती है। और यहीं पर हम चायसो और ग्योन को देखते हैं, जहाँ पर हमारी चायसो भी हमारे यॉन पर गिव अप कर देती है और वो कहती है कि अब मुझे यॉन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी वॉन को पसंद करता है और वो फालतू में उसे क्यों पसंद करे। और तभी यॉन को लगता है कि चलो अब इसने उसे छोड़ दिया तो मेरा चांस लग सकता है। और हमारी वॉन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो अपने फ्रेंड से बात करती है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे लाइक करती हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा, तुम 10 सालों से बोल रही हो कि तुम पारंग को लाइक करती हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई वजह है उसे लाइक करने के लिए। और तभी हमारी वॉन कहती है कि मैं उसे लाइक करती हूँ क्योंकि मैं उसके बगल में रहती हूँ। और उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कोई वजह नहीं होती किसी को लाइक करने के लिए। और हमें भी लगता है कि हमारी वॉन हमारी यौन को सच में पसंद करती है, जबकि वो हमारे पारंग को एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। वो उसे अपना ऐसा फ्रेंड मानती है जिसको वो कभी भी छोड़ नहीं सकती और वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके पास प्रेजेंट रहती है। और इसके बाद हम यौन को देखते हैं कि जितना वो दिखाता है सबको कि वो उसे किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता, जबकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो अकेले रहने से काफ़ी ज़्यादा डरता है। और जब वो अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स ले ली हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई है। और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने भाई को टेक्स्ट करता है कि मॉम की हालत बहुत ख़राब है और तुम कब आओगे। लेकिन उसका भाई कोई भी रिप्लाई नहीं करता और हमारा यौन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। और जब वो चैम्बर से बाहर निकलता है तो देखता है कि हमारा पारंग बाहर खड़ा हुआ है, जबकि हमारा यौन उससे पिछली बार काफ़ी अजीब से बात किया था, लेकिन अभी वो वहीं पर है। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगे कि मैंने तुम्हें फॉलो किया, लेकिन मैं तुम्हें बस देख रहा था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वो ऐसे ऐसे काफ़ी सारी बातें बोलता है। यौन यहीं पर अपसेट होता है, जिसके बाद हमारा पारंग उसे गले लगाता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी से ठीक हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहीं पर हमारा यौन भी उसे गले लेकर थोड़ा कंफर्ट फील करता है और वो भी उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद हमारा पारंग अपने नए कॉलेज में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने लगता है ताकि उसे बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाए। और उसके बाद ये सारे फ्रेंड्स अपने लव शप का चक्कर छोड़कर आराम से फ्रेंडशिप को चालू रखना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनकर ही रहना चाहते हैं। और तभी हमारे पारंग को एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है और हम लास्ट में हमारी वॉन और यौन को एक साथ देखते हैं। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई, लेकिन हमें ऐसा क्लियर कुछ भी नहीं बताया जाता और उसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। वैसे इस ड्रामे में हमें लव स्टोरी तो दिखानी चाहिए थी, से इसमें हमें कोई भी परमानेंट स्टोरी नहीं दिखाई है कि किसका लव आखिर में सक्सेस हुआ। वैसे मेरे हिसाब से तो पारंग और वॉन की जोड़ी ज़्यादा अच्छी जचती। बाय द वे, जो कुछ भी हुआ इट्स ओके। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को फॉलो कर लेना, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।